हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने जो है आज के टॉपिक में, एंशियंट हिस्ट्री में। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में क्या देख रहे थे? तो हम लोग गौतम बुद्ध को कवर कर रहे थे, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध में भी हम लोग का जो है कुछ टॉपिक हो चुका है, मैंने समझा दिया है। इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा, और उसके पहले वाला वीडियो तो आप जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको इन सारे जो है बैकग्राउंड को समझाया है कि आखिर बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, और इसमें गैप क्या है। फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म को क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी बातों को मैंने समझाया है। इसमें हम लोग चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म को। तो मैंने कल बता दिया था बौद्ध धर्म के बारे में, इनका जो है सामान्य जो परिचय रहा है, जो प्रारंभिक जीवन था। ये जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है कपिल वस्तु नामक गणराज्य में रहते थे, और इनका जो कुल था वो शांग के कुल था, ठीक है। इनके पिता का नाम, माता का नाम, सब चीज़ मैंने कल कल आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जब ये घर से बाहर निकले थे तो ये क्या देखे थे, मेनली मैं बता दूं। तो ये घर से बाहर निकले तो इस चार चीजों को देखे थे। तो चार चीजों में इनको जो है, ये जो तीन जो चीजें दिखाई देती हैं, यानी जो तीन नंबर, ठीक है ना। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना। इन तीनों व्यक्ति, तो तीनों व्यक्ति में एक कॉमन चीज पाते हैं कि तीनों लोग क्या है, तो दुखी हैं। ये लोग सुखी नहीं है, ठीक है ना। ये लोग दुख में है। ये लोग क्या है, तो ये लोग दुखी हैं। लेकिन आगे चलते हैं तो इन्हें एक दिखाई देता है सन्यासी, जो क्या कर रहा था, तो एक उत्तम जीवन जी रहा था, सांसारिक जीवन से मुक्त था और अपना भजन गाए हुआ था, अब बिल्कुल खुश मिजाज। तो गौतम बुद्ध को आखिर ये प्रभावित कर दिया कि आखिर जो ये व्यक्ति खुश है और सब दुखी लोग हैं। तो इनको जो इनके मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर जो है सत्य क्या है, ठीक है। आखिर परमानेंट जो है दुख से मुक्ति का जो है रास्ता क्या है। इसी मतलब इनका देखिए, इन्हीं का मतलब क्वेश्चन यही होता है, ठीक है ना। अपने आप से ही क्वेश्चन होता है कि जो इतने सारे दुख हैं, इनसे मुक्ति कैसे पाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं की खोज में ये क्या करते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके निकल जाते हैं। और निकलने के बाद देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तो कोरम नदी, कपिल वस्तु के पास ही एक नदी हुआ करती थी। एक नदी भी पूछता है एग्जाम में कि कौन सी नदी थी, तो कोरम नदी। इसके पास पहुंचते हैं, और वहां जो है अपना जो राजसी वस्त्र है, जो भाई जो भाई राजा थे, राजकुमार थे, तो अपना राजसी वस्त्र त्याग करके क्या करते हैं, तो सामान्य हो जाते हैं, और अपने बाल को भी मुड़वा लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न क्या था, तो यही प्रश्न है, और इसी प्रश्न पर पूरा क्या है, तो आपको बौद्धिज्म मिलेगा कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है और दुखों से मुक्ति का मार्ग, ठीक है। आखिर मनुष्य जो है दुख हो रहा है, बार बार में दुखी हो जा रहा है, रो रहा है, बीमार पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो भी रहा है तो इसका परमानेंट इलाज क्या है। ये इलाज ढूंढने गए थे, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं, और यहाँ जो है एक गुरु, एक व्यक्ति हुआ करते थे, अलार कलाम, ठीक है ना। तो अलारम कलाम से क्या करते हैं, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी इन्हें जो है अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिला, और क्या हुआ, तो आगे बढ़ गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है। तो इनका जो प्रश्न था वही सांख्य दर्शन वाले व्यक्ति नहीं दे पाए। यानी पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम। इस जब में पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध जो है सबसे पहले किनके पास पहुंचे, तो वह वैशाली पहुंचे थे, अलार कलाम के पास। और अलारम कलाम के मतलब के बारे में आप पूछ दे तो आप क्या बताएंगे कि सांख्य दर्शन मतलब एक किसके थे, तो ये सांख्य दर्शन जानने वाले थे, ठीक है ना। इसके बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं, तो राजगीर पहुंचते हैं, और वहां जाकर के रुद्रक जो है रुद्रक रामपुत्र से क्या करते हैं, योग एवं तप की शिक्षा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी इन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। जैसे कि आपको पता है कि इनका प्रश्न क्या था, तो मनुष्य को जो है सुख होने का परमानेंट इलाज क्या है, आखिर एक मनुष्य सुख कैसे रह सकता है, ठीक है। इनका यहाँ पर आंसर नहीं मिलता है। इसके बाद क्या करते हैं ये, तो जो गौतम है वो राजगीर के समीप ही एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम था उरुवेला। इस गांव के बाहर एक नदी बहती थी, जिसका नाम जो है उसको पुनपुन नदी कहते थे, या निरंजना नदी कहते थे। ये भी एग्जाम में पूछता है, अगर आप एयरफोर्स एनडीए वाले हो तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी के किनारे पीपल के नीचे इन्होंने तप एवं योग प्रारंभ किया। क्या किया, तप एवं योग प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें तो मैंने आपको समझा दिया, फिर इसी को मैंने नोट बना कर दिया हुआ है, आप इसे चाहेंगे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उधर मैंने बताया आपको कि जो है कपिल वस्तु गए थे, फिर वैशाली गए थे, फिर राजगीर गए, यहाँ पर योग एवं तप की शिक्षा ली। देखिए दो दो बार मैंने लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर नोट बना कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट रही थी, इसको मैंने यहाँ से कवर करा दिया। फिर उर्वेला गए। देखिए उर्वेला को एक बार और समझ लीजिए कि जब यहाँ उर्वेला में गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि उर्मिला जो है, सॉरी उर्मिला नहीं होगा, यहाँ पर उर्वेला होगा। इन्होंने क्या करते हैं, गौतम जो है उर्वेला में जो योग एवं तप के माध्यम से
6 वर्ष बिताते हैं। यानी 6 वर्ष क्या करते हैं, योग करते हैं और तपस्या करते हैं। कहाँ पर, तो उर्वेला नगर में, ठीक है ना। यहीं पर गौतम बुद्ध ने सुजाता द्वारा खीर खाया था। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि सुजाता जो थी, आपको पता है ना, इनको खीर खिलाई थी, तो सुजाता द्वारा खीर जब खिलाई, ठीक है, तो जब सुजाता द्वारा खीर खिलाई तो क्या हुआ, तो मतलब कहाँ पर खिलाई, तो पहली बार जो है उर्वेला गांव में, ठीक है ना, गौतम बुद्ध को खिलाई थी, ठीक है। जब सुजाता ने खीर खिलाया इनको, तो उसके बाद ही क्या होता है कि यहीं पर जो है उर्वेला में ही इन्हें जो है गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें क्या कहा गया, तो बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया। इसके पहले इन्हें गौतम कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, गौतम। लेकिन गौतम के बाद इन्हें जो है तो जब ज्ञान मिला तो इनको क्या कहा गया है, तो ज्ञान मिलने के बाद इनको बुद्ध कहा गया है, तथागत कहा गया है। इन दो नामों से इन्हें पुकारा गया है। अब देखिए, आपको भी ऐसा होता होगा कि जब आपको कोई चीज मिल जाता है, जैसे आपको पहली बार क्या मिलेगा, कुछ भी मिल जाए, या आपको मान लीजिए पहली बार आपको किसी से लव हो जाए, सिंपल भाषा में, तो क्या करेंगे, घूम घूम कर अपने दोस्तों से बताते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा हो गया, ऐसा फील हो रहा है, ऐसे हो रहा है। भाई आप लोग आदमी क्यों गए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब समझिए, आपको कोई भी चीज मिल जाती है, मतलब जिसकी आप चाह में हो, ठीक है, सिर्फ प्यार ही नहीं, कोई भी हो, अब प्यार मतलब लड़की से नहीं, आप मम्मी से प्यार करें, किसी से भी प्यार करें, ठीक है, लेकिन अगर आप जिससे प्यार कर रहे हो आपके साथ हो, मिल जा रहा है, आ रहा है, मतलब आपका दोस्त है जो बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ है, मिल जा रहा है, खुश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही गौतम बुद्ध के साथ हुआ कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो इतना ज्यादा खुश हो गए, इतना ज्यादा, मतलब सोचिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना ज्यादा ये खुश थे कि क्या करते हैं कि वहीं से जो है दो बंजारे गुजर रहे थे रास्ते से, ठीक है ना, दो बंजारे गुजर रहे थे, और ये क्या करते हैं कि दोनों बंजारों को पकड़ लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इनको पकड़ लाते हैं, और दोनों को पकड़ करके जबरदस्ती ज्ञान देते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, क्योंकि इनको पहली बार ज्ञान मिला था। आपको भी अगर कुछ बातें अगर पहली बार समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो फिर आप उसको चाहते हैं कि सबको बांटूं, सबको बताऊं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। समझिए, ये यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, जब में पूछा हुआ है कि देखिए, जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो क्या करते हैं, दो बंजारे जो रास्ते से गुजर रहे थे उसको पकड़ लेते हैं। उन बंजारों का नाम क्या था, तपसू और भल्लू। वनडे वाले ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों को गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया था, पहला ज्ञान दिया था, याद रखेंगे। अब देखिए पांचवा, फिर क्या होता है, गौतम बुद्ध जो है आगे बढ़ते हैं और उर्वरा से निकल करके ऋषि पत्तन पहुंच जाते हैं या मृगदावक पहुंच जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, मृगदावक किसे कहते हैं, आप लोग सारनाथ घूमने आए होंगे, नहीं घूमने आए होंगे तो अगर घूम लीजिएगा, अच्छी जगह है बौद्धिस्टों के लिए। और आप अगर एक व्यक्ति हैं जो धर्मनिरपेक्ष में विश्वास करते हैं तो आप यहाँ आकर घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएंगे तो इसी को ही सारनाथ को क्या कहा गया है, तो ऋषिपत्तन कहा गया है और मृगदावक कहा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद ये 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश किसे देते हैं, तो 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को, जिसे प्रथम धम्म चक प्रवर्तन कहते हैं। ये आपको मिलेगा, यहाँ पर आएंगे ना सारनाथ, तुझे जो है आपको देखने मिलेगा वहां पर जो है जिस पीपल के नीचे जो है उन्होंने ज्ञान दिया था, आज भी वहां पर जो है मूर्तियां बनाई गई हैं उस पीपल के नीचे, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध संघ की स्थापना हुई। इसके बाद गौतम बुद्ध जो है संपूर्ण उत्तर भारत में घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार करते रहे और अपना ज्ञान बांटते रहे। पूरे उत्तर भारत में घूमे हैं और अपना प्रचार किए हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहाँ पहुंचते हैं, तो सारनाथ के बाद पहुंचते हैं श्रावस्ती में। कहाँ पर, श्रावस्ती। इसके बाद गौतम बुद्ध जो है श्रावस्ती पहुंचते हैं। यह जो है श्रावस्ती क्या हुआ करती थी उस समय, तो कौशल की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। यहाँ बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया है, तो आप गलती से सारनाथ मत लगा दीजिएगा। तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या किया है, सबसे अधिक वर्षावास किया है। यानी सबसे ज्यादा दिन तक मतलब किस जगह पर रुके हैं, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया है, तो बहुत ज्यादा समय बिताया है। अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दिया यहीं पर ही, श्रावस्ती में ही। यही सबसे अधिक अनुयायी थे। देखिए भारत में अगर आपको सबसे अधिक अनुयायी मिलेंगे तो कहां पर मिलेंगे, श्रावस्ती में, ठीक है। वैशाली देखते हैं। इसके बाद क्या पहुंचते हैं यहाँ पर, इसके बाद जो है गौतम बुद्ध। अब देखिए आपसे कालक्रम में पूछ देगा कि सबसे पहले गौतम बुद्ध कहाँ कहाँ पहुंचे थे, तो याद रखेंगे नहीं रखेंगे। सबसे पहले पहुंचते हैं कहाँ पर, कपिल वस्तु, बाल मुड़वाते हैं,
वैशाली में, ठीक है, राजगीर में, उर्वेला में खीर चखते हैं, सारनाथ में अपना प्रथम जो है उपदेश देते हैं, ठीक है ना, फिर श्रावस्ती में सबसे अधिक वर्षावास करते हैं, फिर इसके बाद वैशाली पहुंचते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, पहुंच करके एक नगर वधु हुआ करती थी आम्रपाली, इसको क्या करते हैं, बौद्ध जो है जो है इसे मतलब शिक्षा दिया जाता है गौतम बुद्ध द्वारा। यहीं पर जो उनकी जो है इनकी जो मतलब माता थी पालन पोषण करने वाली गौतमी पुत्र जो है आती हैं और उनकी पत्नी भी आती है और कहती है कि मुझे भी क्या करिए आप संघ में शामिल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो है कभी भी महिलाओं को जो है धम्म में शामिल, यानी गौतम बुद्ध के जो धर्म है उसमें जो है शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बाद में उन्हें जो है महिलाओं को क्या किया, तो बौद्ध धर्म में स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, किसमें, बौद्ध धर्म में मान्यता दे देते हैं कि चलिए महिलाएं भी अब इसमें रहेंगी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अब बौद्ध धर्म की आयु 1000 वर्ष से कम है, ठीक है। क्या मतलब देखिए दिक्कत क्या हुआ ये उसी समय जब इसमें महिलाएं शामिल हुई तो इन्हें बता दिया गया कि जो है जो बौद्ध धर्म है अब 1000 वर्ष से ही कम चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है महिलाओं के पहुंच जाने से क्या हुआ कि कुछ लोग जो है शोषण, महिलाओं का इसमें शोषण होने लगा, ठीक है ना। महिलाओं का जो बच्चियां चली जाती थी तो इसमें भी जो कौन लोग शोषण करेंगे, यही लोग करते थे, जो है सिर्फ जो है मतलब हर जगह आपको जो है नेगेटिव लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ और महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ क्या होने लगा, तो शोषण होने लगा और जिस कर्मकांड से बौद्ध धर्म भाग रहा था उसी वही जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और इसी वजह से जो है बौद्ध धर्म की विनाश भी हो जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो प्रथम महिला भिक्षु कौन थी, तो प्रजापति गौतमी बनी, इनकी जो माता हुआ करती थी। नेक्स्ट है कुशीनगर, फिर ये जो है यहाँ से निकल करके, ठीक है ना, वैशाली से निकल करके जो है कुशीनगर पहुंचते हैं और यही इनका इनका जो है, अब देखिए ये कुशीनगर क्या हुआ करता था उस समय, तो मल्ल गणराज्य था जो प्राचीन, उसी का जो है ये जो है राजधानी हुआ करता था कुशीनगर। इसके बाद जो है मतलब वही कुशीनगर पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, तो गौतम बुद्ध ने सुभद्रा को दीक्षित किया। तो अंतिम बार किसने किसे दीक्षित किए हैं, तो अंतिम बार जो है सुभद्रा को दीक्षित किए हैं, कहाँ पर, कुशीनगर में। फिर से अंतिम बार क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जो है चंद नामक एक लुहार था उसी के हाथ जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो खीर शायद कुछ खिलाता है। उसके बाद जो है इनकी 483 BC में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और मृत्यु जब हो जाती है इसे कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर के हिरण्यवती नदी के किनारे हुई थी, याद रखेंगे। उस समय जो कुशीनगर था किसी किनारे था, तो हिरण्यवती नदी के किनारे, ठीक है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इतना समझ चुके होंगे, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य जो है वो क्या है, इसको हम लोग कल देखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, कल मैं आपको बताऊंगा कि आर्य सत्य क्या है, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।